हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के टॉप 30% जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस टेस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 30% में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। इससे पहले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कवर कराया था, तो आप सभी का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, हाल ही में किस राज्य ने अगले 2 महीनों में 33 करोड़ पौधे लगाने की परियोजना शुरू की है। दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र। जो भी सही आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है पीके पुरवार, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो इसका सही आंसर रहेगा डेविड लिप्टन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है IMF का, तो ये वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, RBI के डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ा दिया गया दोस्तों 1 साल के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि कियोस्क लॉन्च किया है। देखिए, कृषि कियोस्क क्या है, इसके जरिए किसानों को विभाग की जानकारी, विभाग में जो योजनाएं चलती हैं उनकी जानकारी दी जाएगी और ये हरियाणा में चलाई गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने तमिल योमन तितली को अपनी राज्य तितली बनाया है। तमिल योमन तितली को अपनी राज्य तितली बनाया किस राज्य ने दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में महाराजा रणजीत सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। इसका सही आंसर रहेगा 180वीं। ठीक है, और इस अवसर पर लाहौर में इनकी 8 फुटी ऊंची प्रतिमा को अनावरण किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से भारत का सबसे महंगा शहर है। शायद ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सबसे महंगा शहर है मुंबई। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आप सभी ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे भी। याद रखना है 7 जुलाई शाम 7 बजे। और जो ये सरप्राइज है केवल और केवल आप सभी स्टूडेंट के लिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इतनी मेहनत करते हैं, आप फीस पेमेंट करते हैं, आप कहीं कोचिंग लगाते हैं, तो एक बार इस डेट और इस टाइम को याद रखिएगा। 7 जुलाई संडे को शाम को 7 बजे आप सभी को आना है। बिग सरप्राइज है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए ही है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको फील होगा कि हाँ, ये हमारे लिए और हमारे लिए कुछ बड़ा किया जा रहा है। तो टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आज से पहले इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ था, तो इसको देखना मत भूलिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सहायता की घोषणा की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये इसका सही आंसर रहेगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसमें क्या है कि इसमें 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता की जाएगी। ठीक है, जीवन साथी को, मतलब उनके जीवन साथी को 5 लाख की सहायता की जाएगी, कुछ इसमें ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टीबी को समाप्त करने के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ कितनी धनराशि के लोन का समझौता किया है। भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए तो कितने लोन का समझौता किया गया दोस्तों, $400 मिलियन का। ठीक है, और इसका टारगेट कब तक का रखा गया है, भारत में 2025 तक को टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक का। और इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा $400 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो अभी ये गया रिसेंटली, तो आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनएचबी के नए प्रबंध निर्देशक यानी कि एमडी कौन बने हैं? देखिए एनएचबी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इनके जो नए एमडी बने हैं सरदार कुमार होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी आपको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में भाई। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो इनके जो नए सीईओ और एमडी बने हैं, तो ये कौन बने हैं दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप सभी को पता है सीईओ और एमडी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रेलवे एग्जाम में भी और बहुत सारे एग्जाम में भी, ठीक है। कर्णम शेखर इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, हाल ही में जापान ने कितने वर्ष बाद फिर से व्हेल का व्यावसायिक शिकार शुरू किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 30 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस कंपनी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नेल्को, ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये भी। तो इसका सही आंसर रहेगा जल शक्ति अभियान, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की सदस्यता छोड़ दी है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा जापान ने, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ कछुए की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपका, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू है, ये भी आपको याद रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरकार ने किस वर्ष तक गंगा नदी को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है गंगा नदी को स्वच्छ करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में 4 से 14 जुलाई तक चलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर शुरू हुई? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पूरी उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी एम्फेरी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? देखिए इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें शीर्ष पर आया महाराष्ट्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, 4 जुलाई को निम्न में से किस देश ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया है? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा अमेरिका, ठीक है। देखिए अमेरिका कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? 4 जुलाई 1776 में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी इस दिन को, ठीक है, 4 जुलाई 1776 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, गरुड़ भारत और किस देश के बीच का संयुक्त वायुसेना अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस के साथ में है भाई, ठीक है। तो गरुड़ जो है, गरुड़ सिक्स है ये, जो कि 1 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक फ्रांस में आयोजित होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त फसल बीमा योजना लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल भाई। ये भी आपको याद रखना है। तो मुफ्त फसल बीमा योजना जो लॉन्च की है, ये आपकी की है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं, यानी कि नए एमडी कौन बने हैं, सीएमडी कौन बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेल की आप सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसके जो सीएमडी बने हैं, ये बने हैं नलीन सिंगल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, हाल ही में पीके सेकिया की किस राज्य के लोकायुक्त प्रमुख बने हैं? के सेकिया किस राज्य के लोकायुक्त प्रमुख बने हैं दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पीके सेकिया, तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नासा ने किस उपग्रह पर जीवन की खोज के लिए ड्रैगन फ्लाई ड्रोन भेजने की घोषणा की है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा टाइटन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। टाइटन यानी कि आपका शनि ग्रह का सबसे छोटा सैटेलाइट है ये। टाइटन क्या है? शनि ग्रह का सबसे छोटा सैटेलाइट, तो इस पे आपका ये भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, किस दिन से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, तो ये हो जाएगी 1 जुलाई 2020 से। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, 1 जुलाई 2020 से। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस दिन जीएसटी दिवस की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी की फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स है, सभी को पता है, 1 जुलाई से। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में अंडर 19 एशियाई स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर रहेगा वीर चोटरानी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे में कितने की वृद्धि की है? तो यहाँ पे वृद्धि की गई है 30,000 की, तो ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा 30,000, ठीक है। और ये अब तक बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 2 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35, भारत सरकार ने किस वर्ष तक गंगा नदी को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, 2022 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई जर्सी का ऑफिशियल घोषणा की है, इसका रंग है। तो इसका रंग कौन सा है भाई? ऑरेंज और नीला, ठीक है। ऑरेंज और नीला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? सीके खन्ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 29 जून को, ठीक है। ये होता है आपका नेशनल स्टैटिक्स डे, ठीक है। तो इसका 29 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में भारत के 63वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका ग्रीस कोशिक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के इस टेस्ट में यही सब क्वेश्चन